प्रश्न 10 लॉक के ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए। उत्तर अनुभववादी दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार हमारी बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रिय में पहले ही कुछ भी निहित नहीं होता है। ज्ञान का प्रमुख स्रोत बंदी नहीं प्रत्यक्षीकरण है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौमिक होता है। ज्ञान मीमांसा में अनुभव तर्कों को ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञान मीमांसा मुख्यतः 5 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, ज्ञान का स्रोत। दूसरा, ज्ञान का स्वरूप। तीसरा, ज्ञान का प्रकार। चौथा, ज्ञान की प्रामाणिकता। और पांचवा, ज्ञान की सीमाएं। या जॉन लॉक ने अपनी ज्ञान मीमांसा को खंडनात्मक पक्ष एवं मंडनात्मक पक्ष के रूप में व्यक्त किया है। पहला, खंडनात्मक पक्ष। ज्ञान मीमांसा के तहत जन्मजात या सहज प्रत्ययों का खंडन करते हैं। पहला, सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क के जन्मजात प्रत्यय नहीं होता है, जैसे बच्चे एवं पागल आदि। दूसरा, सार्वभौमिकता का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, न कि बुद्धि से। तीसरा, तर्क द्वारा उत्पन्न प्रत्यय अर्थात तार्किक प्रत्यय भी जन्मजात नहीं है। चौथा, अनुभव के लिए ज्ञान एवं जानकारी की आवश्यकता नहीं। पांचवा, मननात्मक पक्ष। ज्ञान मीमांसा की प्राथमिकता है, इसलिए वे अनुभववादी। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन बुद्ध न होकर अनुभव है। प्रश्न 11 पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत को समझाइए। उत्तर चिराणुओं की पारस्परिक व्यवस्था कैसी होती है और मन व देह के मध्य क्या संबंध होता है। इस प्रश्नों के उत्तर के लिए लेबनिज़ ने पूर्व मीमांसा सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जगत की इस व्यवस्था का मूल कारण यह है कि चिराणुओं की उत्पत्ति से पूर्व ही ईश्वर ने अपने सामंजस्य पैदा कर दिया, जिसके कारण वे परस्पर रूप से अव्यवस्थित होते हैं। उदाहरण, घड़ी साज प्रत्येक घड़ी को बनाते समय आपस में इस प्रकार सामंजस्य करता है कि वे एक ही समय दिखाते हैं। या लेबनिज़ की दर्शन में विभिन्न मोनाडों और मन व शरीर के मध्य संबंध की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। ईश्वर ने अन्य मोनाडों की रचना के समय उनमें ऐसे असामंजस्य भर दिया है कि किसी एक में परिवर्तन होने पर अन्य मोनाडों में उसके अनुरूप परिवर्तन होने लगता है, किंतु यह परिवर्तन गवाक्षीण नहीं है। जैसे ऑर्केस्ट्रा के सदस्य परस्पर स्वतंत्र व भिन्न होते हैं, फिर भी इनमें एक तान होता है। इसी प्रकार भिन्न मोनाडों में पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण सुव्यवस्थित परिवर्तन होता है। प्रश्न 12 सत्तामूलक तर्क क्या है? क्या यह ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है? उत्तर, सत्तामूलक तर्क में ईश्वर के सारतत्व, प्रत्यय या विचार मात्र के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस तर्क में ईश्वर के विश्लेषणात्मक मात्र से ही ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। उसके सत्तामूलक तर्क निम्न हैं। पहला, एंगसेल के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व मानव के ईश्वर विषयक विचार मात्रा में प्रमाणित होता है। दूसरा, एंगसेल में इस प्रमाण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण महानतम सत्ता और इनकी अपेक्षा किसी अधिक महान या अधिक अपूर्ण सत्ता की कल्पना संभव नहीं है।
एंसेल्म का महत्वपूर्ण कथन है कि ईश्वर वह है जिससे बृहत्तर सत्ता अकल्पनीय है। तीसरा, ईश्वर को केवल मानसिक सत्ता स्वीकार कर उसे पूर्ण एवं सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। अतः ईश्वर की पूर्णतः से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व भी है। प्रश्न 13, कर्मयोग क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में बतलाइए। उत्तर, गीता में कर्मयोग के स्वरूप में निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सुख दुख में समान रहकर कर्म करना। दूसरा, मोह को त्याग कर कर्म करना। तीसरा, सफलता असफलता में समान रहकर कर्म करना। चौथा, फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना। पांचवा, कर्ता भाव का परित्याग कर कर्म करना अर्थात निकाम कर्म।